हम हैं इस टाइम महाकाल उज्जैन मंदिर कॉरिडोर में। आप देखेंगे ये कॉरिडोर है जो अभी मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे 11 तारीख को यानी कल, और इसकी हम यहाँ आपको दिखाएंगे ये मंदिर का पूरा परिदृश्य। और ये साथ साथ देखेंगे आपको उधर आपको घाट दिखाई दे रहा है, और ये रुद्र सागर, ये रुद्र सागर के साथ साथ ये हम देखेंगे ये 101 खंबे यहाँ बने, 108 हैं। अच्छा, खंबे नहीं, स्तंभ, स्तंभ बोलेंगे इनको। अच्छा, शानदार नक्काशी की क्योंकि नृत्याकार मुद्राएं हैं, नृत्य की मुद्राएं हैं अलग अलग। अलग अलग करेगा। आप देखें कि ये एंट्री जो है इसको इतना भव्य रूप दिया गया है कि दीवारों पर भी जो पेंटिंग की गई है, हालांकि ये दीवार जो है आप देख रहे हैं कि पुल जा रहा है साइड से, और इसको इतना भव्य रूप दिया गया है कि इस भव्यता में ये ध्यान रखा गया है। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पर ये लाइट लगाई गई है, और इस लाइट को आप देखेंगे तो ये सोलर पैनल इस पे लगाया गया है। ये लाइट जो है सोलर पैनल से चलेगी, यानी बिजली की खपत भी कम हो, और किस तरह से इको फ्रेंडली इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, इस पर ध्यान दिया गया है पूरा। तो ये मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार पर ये गंधर्व, हमारे परंपरा और मंदिर में चित्रकारी की जाती है, और आप देखें किस नक्काशी को किया गया है। ये बताते हैं लोग, अभी तक हमें केवल ये बताया गया इतिहासों में कि जो ताजमहल है वो एक 7वां अजूबा है, और आप देखें कि हमारे जो मंदिरों की कलाकारी है उसको कभी भी नहीं बताया गया। साउथ में आप देखेंगे एक से एक भव्य मंदिर है, लेकिन उसकी चित्रकारी के बारे में, भव्यता के बारे में कोई नहीं बताया गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कॉरिडोर के अंदर, ये फिर से इस को याद कराता है कि हमारे देश की जो चित्रकारी, कलाकारी और परंपरा रही है वो कितनी भव्य और दिव्य है। तो ये आप देखें कि यहाँ से शुरुआत होती है। इस समय हम महाकाल कॉरिडोर के एंट्री गेट से एंट्री कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एंट्री गेट पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि हमारे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले जो नाम है वो गणेश जी का लिया जाता है। और उसके बाद हमने आपको एंट्री गेट दिखाया जहां नंदी उपस्थित हैं, और शंकर भगवान यानी शिवलिंग की तरफ वो निहार रहे हैं। दो नंदी उस मुख्य द्वार पर हैं, और उसके बाद आप देखें म्यूरल वाल है ये, और ये जो म्यूरल वाल है ये 900 मीटर लंबी है, मुख्य द्वार से शुरू होकर और ये अंतिम छोर तक जाती है। और इस म्यूरल वाल में 54 चित्रों के जरिए चित्रण किया गया है शंकर भगवान जी के जीवन को, कि उनका जो जीवन रचना है उसके हिसाब से इसमें हर चित्र के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये आप चित्र देख रहे हैं शंकर भगवान जी के जन्म से लेकर के और उनके आगे तक का, आदि योगी तक का स्वरूप, वो इन चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि ये जो है भगवान शिव की उत्पत्ति से लेकर के, जैसा मैंने कहा पहला चित्र आप देखेंगे तो अर्धनारीश्वर का चित्र था, और उसके बाद आप देखें ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ज्योत, ये अर्धनारीश्वर रूप है पहला चित्र। और इसके बाद अगला चरण आप देखेंगे वो नारी भी है, वो नर भी है परमात्मा, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 3 ज्योत उस ज्योत से निकली, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, जिसको जगत जननी माँ कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं। और उस ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और उसके बाद आगे का चित्रण है पूरे जीवन का। ये पूरा 54 चित्र हैं इस दीवार पर, और ये दीवार आपको जैसा मैंने बताया 900 मीटर लंबी है। यहाँ 30 फुट ऊंची ये दीवार है, जिस पर जो है ये भगवान शिव के चित्रण किए गए हैं। और इसमें आपको बताएंगे कि यहाँ बीचों बीच एक शंकर भगवान जी का शिव स्तंभ, जिसमें त्रिशूल, डमरू और पंचमुखी अवतार वो वहाँ है, और बीचों बीच यहाँ आप देखेंगे कि शंकर भगवान जी का चित्र है। तो आप देखें कि ये जो है फिर जन्म से लेकर के और आगे तक की बातें इसमें उकेरी गई हैं। और जैसा मैंने कहा आपको
कि इन चित्रों पे एक नंबरिंग की गई है और नंबर के बाद में आप देखेंगे शिव विवाह का चित्र है और शिव विवाह के चित्र में आप देखेंगे कि पार्वती से विवाह और उसके आगे की बातें बताई गई हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो चित्र हैं इसको बार कोडिंग के जरिए भी समझाया जाएगा और बार कोडिंग के जरिए ये बताया जाएगा कि ये जो चित्र हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, किस काल का है, क्या वर्णन है। और ये देखिए जैसे कि है कि भाई यहाँ पर ये जो वॉल है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये शुरुआत से लेकर और अंत तक ये मेन गेट है और मेन गेट से लेकर के ये 900 मीटर लंबी दीवार, 30 फुट ऊंची दीवार, ये म्यूरल वॉल जो है इस पर पूरा 54 चित्र ये बनाए गए हैं जिसके माध्यम से ये सारा घटना को समझाया गया है। और इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ शंकर भगवान की आपको दिख रही है बीचों बीच एक मूर्ति और उस मूर्ति का भी मैं आपको रहस्य बताऊंगा कि किस तरह से उसको निर्माण किया गया है। और शंकर भगवान जी का जो ये बीच में मूर्ति है विशाल, इसके ये जो है इसका भी एक इसमें महाकाल कॉरिडोर में आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ एक जो म्यूरल वॉल है इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं और शंकर भगवान जी के जीवन की घटनाएं हैं। वहीं आप देखेंगे कि ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर लाइट लगी हुई है और नीचे से ऊपर तक कलाकारी की गई है और इसके बीच में जो चित्र है वो शंकर भगवान जी के नृत्य की मुद्राएं हैं। और ये कुल मिलाकर जो स्तंभ लगाए गए हैं इनकी संख्या 108 है और ये 108 मुद्राएं अलग अलग शंकर भगवान जी की इसमें उकेरी गई हैं। आप देखेंगे आपको जितने ये दिखाई देंगे इसमें हर एक में मुद्रा चित्र की बदल जाएगी। पत्थर एक ही जैसा है, एक ही जैसा पत्थर मंगाया गया, एक ही जैसी कलाकारी है, लेकिन हर जो स्तंभ है उस पर नृत्य की मुद्राएं अलग अलग हैं। और ये नृत्य की मुद्राएं आनंद नृत्य ये शंकर भगवान जी का करते हुए, तो आप देखें कि यहाँ जो ये पुल पूरा का पूरा कॉरिडोर है, अगर इसको आप परिवार के साथ आते हैं और सभी मुद्राओं को, सभी जो म्यूरल वॉल पर बनाए गए चित्र हैं इनको देखते हैं, समझते हैं, तो कुल कॉरिडोर जो है इसको घूमने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है और लगभग 1 किलोमीटर लंबी इसकी दूरी है कॉरिडोर की। तो जो लोग पैदल नहीं चल पाएंगे उनके लिए ई रिक्शा का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर उनको आप चार्ज दे करके ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे परिवार के साथ, बच्चे होंगे, चलने में कुछ दिक्कत आएगी तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसके पीछे जो पौधे हैं अभी ये लगाए गए हैं, थोड़े देर ये बड़े होंगे और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे कि वहाँ सप्त ऋषि, ये 7 ऋषि बैठे हुए हैं और शंकर भगवान जी के पहले शिष्य हुए थे। और ये जो सप्त ऋषि हैं शंकर भगवान जी ने इनको गुरु के रूप में, क्योंकि शंकर भगवान आदि गुरु हैं, उन्होंने जो उनके पहले शिष्य थे सप्त ऋषि उनको ज्ञान दिया। ये सप्त ऋषि मंडल है और सप्त ऋषि जैसा मैंने बताया आपको कि शंकर भगवान के पहले शिष्य, और उन्होंने शंकर भगवान से पहले ज्ञान प्राप्त किया शिष्य के रूप में और शंकर भगवान जी ने उनको ये ज्ञान दिया। उसके बाद वो जो सप्तऋषि हैं मैं आपको दिखाऊंगा, दीवार पर ये बताया गया है कि ये जो सप्तऋषि हैं जिन्होंने शंकर भगवान जी से उनके शिष्य के रूप में ज्ञान लिया, फिर आगे उन्होंने संसार को ज्ञान देने के लिए ये परंपरा को जारी रखा। आप देखेंगे आप ये सप्तऋषि हैं जिन्होंने शंकर भगवान जी से ज्ञान प्राप्त किया शिष्य बन करके उनका, और उसके बाद ये आगे इस गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ा रहे हैं और ये आगे और लोगों को इस ज्ञान को दे रहे हैं जो शंकर भगवान जी से इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से, किस तरह से यहाँ पर सप्त गुरुओं ने ज्ञान लेने के बाद और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये देखिए दूसरे जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक ऋषि हैं और ये ऋषि ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद परिवार का पालन हो रहा है और यहाँ परिवार में दिखाया गया है कि ये फिर अपने आगे जो है शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा शंकर भगवान जी से प्रारंभ हुई और ये अनवरत चलने वाली है जब तक ये सृष्टि का विध्वंस पूरी तरह नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शंकर भगवान का ये काम माना गया है कि निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, विष्णु जी पालनहार हैं और संहारक हैं भगवान भोले शिव, और इसीलिए कालों का काल महाकाल कहा जाता है। और आपको एक और बात बता दूं इस उज्जैन नगरी की कि ये जो है
पूरी पृथ्वी का केंद्र, ये पूरी पृथ्वी का केंद्र बताया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि राक्षसों का वध, उसका भी ये वर्णन यहाँ पर किया है। ये रुद्र सागर फेस 1 है मृदा, और मृदा फेस 2 दूसरे फेस में ये बनना है इस कॉरिडोर को। तो फेस 1 में आप देखें कि ये जो बना है ये कुल मिलाकर के 18 हेक्टेयर में रुद्र सागर ये फेस है। और यहाँ आप शंकर भगवान जी की पीछे मूर्ति देख रहे हैं, इनके चारों तरफ 4 शेर बिठाए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि शंकर भगवान के पास शक्ति है, लेकिन शक्ति के बाद सौम्य, वो सौम्य रूप में बैठे हुए हैं और आदि योगी के रूप में बैठे हुए हैं, आदि योगी रूप में ध्यान मग्न है शंकर भगवान। ये दर्शाता है कि यदि आपके पास शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग आप नहीं करें, उसके बाद भी आप सौम्य रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। जबकि आमतौर पे देखने में आता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति है तो उसके अंदर अहंकार आता है, फिर क्रोध आता है। लेकिन शंकर भगवान के बारे में है कि ये दयालु हैं, भोले हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। जबकि 4 शेर जो इनके चारों तरफ बिठाए गए हैं वो शक्ति का प्रतीक है कि इनके पास सारी शक्तियां हैं, चाहे तो एक क्षण में ये श्रृंगार कर सकते हैं और संहारक हैं, लेकिन भोले बाबा भी हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। ये बात अलग है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय तक आ जाती है। तो ये सौम्य रूप शंकर भगवान जी का यहाँ आपको देखने को मिलता है। एंट्री गेट के ठीक सामने ये बीच में बिठाया गया है। और ये जो फवारे हैं, अभी ये सिंपल लाइट एंड साउंड से इसको जोड़ा जाएगा फेस 2 में। फेस 2 आने वाले, जब अभी ये फेस 1 है, फेस 2 जब तक आएगा इसके बाद यहाँ ये फवारे चलेंगे, लाइट अभी भी चलेगी, लेकिन जब इसके साथ में साउंड, लाइट साउंड का एक प्रयोग किया जाएगा, वो बाद में इसको करने की योजना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत भव्य, रात के समय हम आपको दोबारा एक बार फिर दिखाएंगे कि ये शंकर भगवान जी का बीच में जो सागर ये है, एक झील हुआ करती थी और इस झील में पुष्प खिला करते थे। इसको साफ करके यहाँ इसका वही वृद्ध रूप दे दिया गया है इस तालाब का, और इसमें बीचों बीच शंकर भगवान जी की मूर्ति को स्थापित करके ये जो ध्यान मुद्रा है उस मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। ये बताते हैं कि यदि आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, शंकर भगवान जी की भक्ति करते हैं, शंकर भगवान जी को अपना गुरु मान करके उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो उनके अनुसरण से आपके अंदर वो सौम्य, सभ्यता, शालीनता आ जाती है कि बेशक आपके पास कितनी भी अपार शक्ति क्यों ना हो। जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि शंकर भगवान जी का ये सौम्य रूप ध्यान मुद्रा है, और जैसा शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई शंकर भगवान जी को गुरु मानकर उनका अनुसरण करता है, उनकी पूजा करता है, आराधना करता है, उसके अंदर भी उसके गुण आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि मोदी जी शंकर भगवान के, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और इसी के कारण से जहाँ भी भगवान शिव के मंदिर हैं, आप देखेंगे कि जब भी कभी अवसर मिला है मोदी जी वहाँ जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, फिर चाहे वो कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, और फिर चाहे वो महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर हो। अब ये कॉरिडोर है, और इसी के कारण से आप देखेंगे मोदी जी के अंदर ये माना जाता है कि शंकर भगवान के, भगवान शिव के गुण हैं, और इसी के कारण से आप देखेंगे जो विपक्षी लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको गाली देते हैं, और उसके बाद भी वो पलटकर जवाब नहीं देते। ये शायद जो मोदी जी के अंदर गुण है ये भगवान शिव का गुण है, और वो उसके पीछे भी कारण ये है कि जैसे आप देखते हैं कि वो पूरी भक्ति भगवान शिव की करते हैं। और इसी का कारण है कि देश के अंदर जितने भी शिव मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और वहाँ इसी तरह के महान कॉरिडोर बना करके सरकार की तरफ से करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट वहाँ पर खर्च किया जा रहा है। ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में हो रहा है। ये देखो शंकर भगवान जी की मूर्ति बीच में है, और यहाँ पर शेर बिठाए गए हैं चारों तरफ, ये बताने के लिए कि शंकर भगवान जी के पास अपार शक्तियाँ हैं, और उसके बावजूद ध्यान मुद्रा में, सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में वह हैं। शक्ति और शांति का एक जीता जागता उदाहरण है ध्यान मुद्रा शंकर जी की, इसीलिए इनको भोले बाबा शिव भी कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का एक विहंगम दृश्य। और फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर एक शिव स्तंभ है, और इस शिव स्तंभ की विशेषता ये है कि शंकर भगवान जी की जो शंकर भगवान जी की निशानियाँ हैं, डमरू, सर्प,
वो उसमें उकेरे गए हैं। और आप देखेंगे ऊपर नृत्य की मुद्रा है और सबसे ऊपर पंचमुखी जो शिव है वो उसका प्रतीक है, पंचमुखी यहाँ पर लगाया गया है और चारों दिशाओं में, और एक मुख ऊपर की तरफ है जिस पे चांद विराजित है। तो ये कॉरिडोर की महानता विशेषता है कि जहाँ सप्त ऋषियों के बीच में, जो कि शंकर जी के पहले शिष्य थे, उनके बीच में ये लगाया गया है। शंकर जी को उन्होंने एक ज्ञान दिया था जो कि आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएं, इसका ज्ञान ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप इस समय देख रहे हैं उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का वो दृश्य जहाँ पर शंकर भगवान माने भगवान शिव और उनके चारों तरफ जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये ऋषि बैठे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, आध्यात्मिक पुस्तकों में, कि भगवान शिव जो कि आदि गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान दिया था वो सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था और सप्त ऋषियों ने फिर आगे संसार में उस ज्ञान को बढ़ाया जो भगवान शिव से उनको प्राप्त हुआ था। ये क्या ज्ञान था? तो उस ज्ञान के बारे में अगर आप देखेंगे आध्यात्मिक पुस्तकों में ये लिखा है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से ज्योत रूप में अलग अलग शरीरों में ये आत्मा पैदा होती है और आत्मा जब शरीरों में आकर के वापसी उसका जो काम है मनुष्य शरीर में आती है। तो मनुष्य शरीर में आने के बाद जो मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा है, शास्त्र कहते हैं कि उस आत्मा को परमात्मा बनाकर उसी में विलीन कर देना, जिस समुद्र की बूंद बनकर के वो संसार में आई थी, यानी जिस ज्योत से वो पैदा हुई थी उसी ज्योत में वापस समा जाना। और यही काम भगवान शिव का है। भगवान शिव माने आदि गुरु, और गुरु का यही काम होता है कि वो यहाँ जीवों को उस तरह का ज्ञान दे ताकि वो अपने जीवन में संसार के काम करते हुए किस तरह से अपनी आत्मा को उस परमात्मा की तरफ ले जाएं और परमात्मा में विलीन कर दें, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं। तो वो मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की परमात्मा में मिलन, वो किस तरह से होगी, वो ज्ञान भगवान शिव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को दिया और उसके बाद वो सप्त ऋषियों के जरिए पूरी दुनिया में फैला। आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान भगवान शिव के द्वारा ये दिया गया, जिसकी परंपरा आदि काल से, यानी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके बाद से गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ये आज तक अनवरत चल रही है। इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं आज के समय में, गुरु तो आपके माता पिता भी हैं, गुरु आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी बहुत हैं, लेकिन इसी में एक होता है सदगुरु। सदगुरु शब्द जो है वो उसको कहा गया है जिसके पास वो सद हो, शक्ति हो। कौन सी? सत्य की शक्ति और आत्मा को परमात्मा में मिलाने की शक्ति। पूरी दुनिया में भगवान शिव का अवतार वैसा गुरु एक ही एक समय में होता है। आज के समय में वो इस दुनिया में कहाँ है गुरु, इसको खोजना किसी व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, गुरु ही शिष्य को खोजता है। और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु किसी भी आत्मा को जब को वो देखता है कि वो आत्मा अब इस योग्य हो गई है कि उसको इस संसार में ज्ञान देना चाहिए। हालांकि संत लोग ये कहते हैं कि उनको सारी आत्माओं का कल्याण करना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है, और इसलिए जो संत समाज है वो हर जीव को, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी कर्म करता हो, उसको वो ज्ञान देते हैं कि आप जीवन में मनुष्य शरीर में आए हैं तो अच्छे कर्म करिए, अपनी आत्मा की उन्नति करिए और अपने घर की वापसी करिए, वो घर जहां से आत्मा आई थी शरीरों में। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी वापसी जाना, यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गुरु हैं वो गुरु संसार में आते हैं शरीर रूप में, और फिर यहाँ संसार के जीवों को वो ज्ञान देते हैं जो भगवान शिव ने शुरू किया और आज तक अनवरत चल रहा है। उसका चित्रण यहाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि ये परंपरा भगवान शिव की आज तक चल रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आज भी जो सतगुरु हैं वो इस संसार में इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, जो ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत आता है। वो जो मेरे पीछे आप लाल पताका फहराती हुई देख रहे हैं मंदिर पर, चोटी पर, वो है महाकाल का मंदिर यानी उज्जैन महाकाल का मंदिर। और उसके पीछे ये है रुद्र सागर। ये रुद्र सागर अब से पहले ये झील हुआ करती थी, इसमें पानी था, जलकुंभी थी, बहुत गंदी थी। जब ये कॉरिडोर बनाने की बात आई है उसके बाद इसको साफ किया गया और अब इसको पानी का आप देख रहे हैं कितनी स्वच्छता है।
और इसको जो है आप देखेंगे कि ये जो है शिप्रा नदी से इसको जोड़ा गया है एक पाइप के जरिए, और इसकी खासियत ये है कि इसको लेवल को मेंटेन रखना है। उस तरह से पाइप डाला गया है विशेषज्ञों द्वारा कि शिप्रा नदी का जल, स्वच्छ जल यहाँ पर आता रहे और इसका जल मेंटेन रहे, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इसको जो है आप देखेंगे कि ये जो सागर है, इसको ये जो रुद्र सागर है, इसी से ये शिप्रा नदी का जल आता है और ये रिश्ता हुआ वहाँ जाता है। और जो महाकाल मंदिर है उसमें जो उज्जैन महाकाल हैं उनका जो अभिषेक किया जाता है इसी शिप्रा नदी के जल से किया जाता है। ये इसी का जल मेंटेन करते हुए वहाँ तक जाता है। और इसके आसपास आप देखें कि ये सारा कुछ जो है यहाँ व्यवस्था के तौर पर सब अभी सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड हैं, क्योंकि मोदी जी को आना है, इसमें एसटीएफ को लगाया गया है। महाकाल कॉरिडोर में मैं इस समय उस जगह पहुंचा हूं जो यहाँ कॉरिडोर के बीचों बीच का स्थान है। और आप मेरे पीछे देखेंगे ये रावण दिखाए गए हैं जिनके 10 सिर दिखाए गए हैं, और इनके बारे में एक घटना वर्णित है हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में कि रावण ने कैलाश पर्वत को एक बार उठा लिया था और उसके अंदर ये अहंकार था कि मेरे पास बहुत बल है। और देखिए उसने जैसा उठाया तो लेकिन कैलाश पर्वत हिला। तो उस समय भगवान भोले शंकर, वो भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत, क्योंकि उनका स्थान है रहने का, उस स्थान पर विराजमान थे। और उनको जैसे ही पता लगा कि ये कैलाश पर्वत हिल रहा है, कौन हिला रहा है, तो पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान भोले शंकर के पास कितनी शक्तियां हैं। और उनको जब ये पता लगा कि कोई एक व्यक्ति है जो उनका भक्त है और वो उस अहंकार में कि मेरे पास भक्ति का बहुत पावर है, वो पर्वत को उठा रहा है, तो उन्होंने पैर के अंगूठे से इस कैलाश पर्वत को दबाना शुरू किया। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव ने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाया तो उससे ही ये धरती में समाने लगा रावण, और उसी से धरती में समाने लगा, नीचे जाने लगा, जिससे उसको पता लगा कि भाई मेरे से भी शक्तिशाली कोई है। तो कौन है? वो भगवान शिव हैं। और आप देखेंगे भगवान शिव का वो रूप कि एक पैर उनका नीचे है, जिस पैर से वो इस कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं नीचे की तरफ। रावण का मुंह जो खुला हुआ है वो बता रहा है कि रावण इस बात से भौचक्का रह गया और वो धरती में नीचे समाने लगा। इसके बाद उसने भगवान शिव के आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगी कि भाई आपका रहने का स्थान था और मैं इसको नहीं हिला सकता, आपके पैर के अंगूठे के बराबर भी मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये भी बताता है कि यदि कोई गुरु किसी अपने शिष्य को, अपने किसी भक्त को कोई आशीर्वाद दे और उस आशीर्वाद के कारण उनके अंदर भक्तियाँ, शक्तियाँ आ जाएं, धन आ जाए, संपदा आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो कोई शिष्य अहंकार करने लगे, भाई मैं तो बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं तो आईएएस और पीसीएस हो गया हूँ, और वो अपने गुरु के सामने ये बताने की और जताने की कोशिश करे कि साहब मैं तो बहुत विद्वान हूँ, तो गुरु फिर जो है उसको अहंकार को मारने के लिए इसी तरह का काम करता है जो भगवान शिव ने रावण के साथ किया, यानी शिष्य का अहंकार मारना। ये भी एक गुरु का काम बताया है। और जो गुरु है वो कोशिश करते हैं कि उनका जो शिष्य है उनके अंदर जो विकार हैं वो किसी प्रकार से ना आ पाएं। उनका आशीर्वाद, उनकी शक्तियां, उनकी भक्ति के कारण शिष्य के पास आ जाती हैं। लेकिन जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको नष्ट करने का काम भी गुरु करते हैं। और उसके लिए अलग अलग युक्ति, अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से गुरु अपने शिष्य का ट्रीटमेंट करता है। रावण की यही घटना यहाँ दर्शाई गई है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का ये एक और दृश्य। नमस्कार, मैं हूँ पवन त्यागी। इस समय मैं हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में और यहाँ महाकाल कॉरिडोर, ये आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये कॉरिडोर की एंट्री है। और यहाँ से लेकर के दीवारों पर जो चित्र उकेरे जा रहे हैं ये शंकर भगवान के को चित्रण किया गया है और इसमें यहाँ उनकी अनेक मुद्राओं का चित्रण किया जा रहा है। इसको नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो काशी का कॉरिडोर है उससे लगभग 4 गुना ये महाकाल कॉरिडोर है। इस वृहत कॉरिडोर में आप देखेंगे कि इसको फेस 1 और फेस 2 दो फेस में बनाया जा रहा है। कुल लागत 750 करोड़ की आनी है। फर्स्ट फेस में 350 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और इस कॉरिडोर में आपको बताएं 18
हेक्टेयर में रुद्र सागर है और कुल जो ये भूमि है जिसमें पूरा ये निर्माण होना है कॉरिडोर का, वो 46.5 हेक्टेयर भूमि में ये निर्माण हो रहा है। और इसमें आपको बताएंगे कि जो शंकर भगवान हैं उनकी आदि योगी मुद्रा का एक चित्र है और उसके चारों तरफ सिंह बिठाए हैं। और ऐसा ये एक पूरा कोशिश की गई है कि शंकर भगवान से जुड़ी हुई जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको चित्रों के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालु समझ सकें। उसके बारे में ये कॉरिडोर में पहली बार एक प्रयोग किया जा रहा है कि जो चित्र दीवार पर लगाए गए हैं, उकेरे गए हैं पत्थरों के ऊपर, उसमें जो भी कथाओं का चित्रण चित्र के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ एक बार कोड लगाया जाएगा और इस बार कोड को स्कैन करके, आपके पास मोबाइल है उसको स्कैन करके आप बार कोड के जरिए उस चित्र के बारे में पूरा वर्णन, पूरी कथा समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई गाइड नहीं है, बताने वाला नहीं है, और आप एक चित्र देख रहे हैं और उसके बारे में आपको पता नहीं कि इस चित्र में क्या बताया जा रहा है, कौन है, किस काल का है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। हम आपको अंदर ले चलेंगे और ये मेन गेट की एंट्री पर हम इस समय हैं उज्जैन महाकाल की। तो अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं और एक विशेष तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। विशेष तरह के इसमें चित्रकारी करने वाले कलाकारों को यहाँ उड़ीसा, राजस्थान से बुलाया गया है। और ये जो पेंटिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग करने वाले इंदौर के कलाकार हैं। अलग अलग मुद्राओं की चित्रण इनको पेंटिंग करने के लिए दिया गया है। तो आगे आपको दिखाऊंगा कि मैं ये किस तरह का कॉरिडोर बनाया गया है। और ये पहली बार है कि अब देश में 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, उनको विकसित किया जा रहा है, वहाँ पर उनको जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार किया जा रहा है। जो लोग यहाँ ये कहते थे, मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं साहब जो सरकार हैं मंदिरों का उन्होंने अधिग्रहण पिछली सरकारों ने किया हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू है। मंदिरों का जो अधिग्रहण है उसको मुक्त करना चाहिए और ये पैसा सरकार ले रही है। मैं ऐसे सभी हिंदुओं को, श्रद्धालुओं को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मंदिरों का अधिग्रहण है ये आज़ादी के बाद से किस तरह से हुआ उस इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 2014 के बाद से, जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद ये पहली बार है कि सरकार अपने खर्चे से, यानी आपका और मेरा जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको मंदिरों के निर्माण और वहाँ के आने जाने वाले रास्ते, कॉरिडोर और बाकी चीज़ों पर खर्च कर रही है। जैसा मैंने कहा, ये कॉरिडोर कुल मिलाकर के 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इससे जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ ये महाकाल की जो नगरी है इसकी भव्यता एक बढ़ेगी और आने वाले श्रद्धालु अब महाकाल जी के दर्शन के साथ साथ उनके जो आध्यात्मिक पहलू है उसको चित्रों के माध्यम से